ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी। जैसे जैसे हालात गंभीर होते जा रहे हैं, निवेशकों की चिंता भी बढ़ती दिख रही है। भारतीय शेयर बाजार में जोरदार दबाव का माहौल देखने को मिला है। 2 मार्च को कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी गिरावट हुई। इंपॉर्टेंट इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप सब में ब्लडबाथ देखने को मिला है। प्री ओपनिंग में 900 से ज्यादा एक समय पर गिरता दिखाई दिया था बाजार। और अगर ओपनिंग की बात की जाए तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई 300 से ज्यादा अंकों की। सेंसेक्स की बात करें तो 1000 अंकों की गिरावट के साथ खुला है और निफ्टी बैंक में लगभग 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, यानी बाजार में दिख रही है जोरदार गिरावट। निफ्टी 50 के लगभग सभी इंडिसेस लाल रंग में नजर आ रहे हैं और सेंसेक्स में भी हर तरफ ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो खबर लिखे जाने तक एनएसई के ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में दिखाई दिए, जो ये संकेत दे रहे थे कि बाजार ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से टेंशन में नजर आ रहा है। बाजार खुला। प्रमुख सूचकांक की बात अगर की जाए तो बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 पर बिकवाली हावी हो गई। निवेशकों ने जोखिम से बचने की रणनीति अपनाते हुए कई सेक्टर्स में मुनाफा वसूली शुरू कर दी। खासतौर पर आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में दबाव देखा गया। ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफआईआईज और एफपीआईज भी कॉशियस रुख दिखाते नजर आए, जिससे बाजार में अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी बढ़ गई है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो तेज उछाल ने और चिंता को गहरा कर दिया है। ब्रेंट क्रूड $75 के आगे निकल गया है। भारत जैसे तेल इंपोर्टर देश के लिए ये स्थिति आर्थिक मोर्चे पर एक्स्ट्रा प्रेशर पैदा कर सकती है। तेल महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ती दिखेगी और इसका असर उनके मुनाफे पर पड़ता दिखाई देगा। यही वजह है कि बाजार में सावधानी का माहौल बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, निवेशक सुरक्षित ऑप्शंस की ओर रुख करेंगे। ऐसे में सोना और दूसरे सुरक्षित एसेट्स की मांग बढ़ जाएगी, जबकि इक्विटी बाजार में गिरावट देखी जाएगी। यही रुझान इस बार भी नजर आ रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि गिरावट लंबे समय के निवेशकों के लिए एक मौका भी बन सकती है। मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनीज में साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है, यानी चरणबद्ध तरीके से सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। बाजार का इतिहास ये बता रहा है कि वैश्विक संकटों के बाद अक्सर रिकवरी भी आती है। फिलहाल निवेशकों की नजरें मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम और कच्चे तेल की चाल पर टिकी है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं, उसी के आधार पर बाजार की अगली चाल तय होगी। तब तक कॉशियसनेस और समझदारी निवेशकों की सबसे बड़ी ताकत होगी।